नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। ये 13वां अध्याय, व्याख्याकारों ने इस अध्याय का नाम रखा है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, दोनों का पार्थक्य इस अध्याय में आरंभ ही यहीं से हुआ है। तो ज्ञान सहित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विषय बताया गया और पुनः ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष के विषय को बताया है। कैसे प्रकृति के क्या क्या गुण हैं और पुरुष और प्रकृति से कैसे इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जहाँ परमात्मा ने अपने को क्षेत्रज्ञ कहा है, इसको ज्ञान के माध्यम से अर्जुन को समझाया। तो 13वां अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है और कहा भी इसलिए गया कि देखें, एक प्रकार से जहाँ भक्ति योग जहाँ समाप्त हो जा रही, तो एक प्रकार से अध्याय अब गीता का एक यही समापन है, 12वें तक ही समापन हो जाना चाहिए, क्योंकि भक्ति ही उसकी जो चरम स्थिति है उसको भगवान ने बता दिया। पर भगवान ने जो कहा कि इस संसार सागर से मैं उसका उद्धार कर देता हूँ, तेसाम महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, तो मृत्यु रूपी संसार सागर से मैं उद्धार कर लेता हूँ, ये बात कही। इसलिए श्रीधर जिन्होंने भगवत गीता की टीका किया है, वो कहते हैं कि भगवान ने जो कहा है कि कैसे मैं संसार सागर रूपी मृत्यु से उद्धार कर लेता हूँ, उबार लेता हूँ, तो उसी की व्याख्या इस 13वें अध्याय में है। संसार से मृत्यु रूपी संसार, माने इसमें जो आवागमन है जन्म मृत्यु का, उससे व्यक्ति बच जाए, उसके निमित्त से बात कही। और जो दूसरे अन्य टीकाकार हैं, जिसमें मधुसूदन सरस्वती जो भगवान शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार ही व्याख्या करते हैं, उन्होंने तो एक श्लोक से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा कि मुझे तो कृष्ण का वही स्वरूप प्रिय है और यमुना के तट पर जो दौड़ रहे हैं बंसी लिए हुए, मैं उस रूप को ही चाहता हूँ। तो उन्होंने वहीं से आरंभ किया है और अनेक व्याख्याकारों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या किया। एक जो ज्ञानेश्वरी टीका है, जिसमें ज्ञानेश्वर ने व्याख्या किया, वो तो इसमें किसी एक ही विषय को लेकर के 10 पेजों में अपनी बात कहा है, 10 पृष्ठ तक अपनी बात कहते गए। तो व्याख्याएं तो अनंत हैं, पर यह है कि संक्षेप में ही हम लोग यात्रा को आरंभ करते हैं। इस 13वें अध्याय में सबसे पहले भगवान वाच, पूर्व अध्याय में भी भगवान बोल रहे थे, पर अध्याय की समाप्ति हो गई, विश्राम हो गया है, इसलिए इस अध्याय में आरंभ ही है श्री भगवान वाच। भगवान बोले, भगवान श्री कृष्ण इसके बाद फिर बोले। भगवान ने कहा, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान ने कहा कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, बार बार जब कहीं जैसा प्रसंग होता है, भगवान अर्जुन के उसी नाम का उच्चारण कर लेते हैं, संबोधन कर लेते हैं। अब इस विषय को समझने के लिए बुद्धि को अत्यंत सूक्ष्म बनाना होगा, इसलिए भगवान ने कहा कि हे कौन्तेय। कुंत शब्द ही है जिसका अर्थ है भाला, या बंदूक के जो नोक को कहते हैं जहाँ संगीन होता है, तो उसको भी कुंत कहते हैं, भाले को कहते हैं। अथवा कुंतल बालों को कहते हैं, और बाल का जो सबसे अग्रभाग होता है। और वेद भी कहता है कि दृश्यते त्वग्रया सूक्ष्म, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। ये अत्यंत सूक्ष्मदर्शी लोग, जिनकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण होती है, वो इस तत्व ज्ञान को जान पाते हैं। तो भगवान याद दिला रहे हैं कि देखो, कुंती के पुत्र हो और कुंती की बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण है, सूक्ष्म है। तो यहाँ संबोधन ही कौन्तेय से कर दिया। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, इदम शरीरम क्षेत्रम, कहा कि यह शरीर क्षेत्र है। क्षेत्र का अर्थ एक खेत होता है। तो खेत का अर्थ है कि जैसे खेत में बीज बोया जाए, पहले खेत की जुताई बुआई करके उस भूमि को नरम बना लेते हैं, कोमल बना लेते हैं, फिर बीज डाला जाता है तो बीज उसमें प्रकट हो जाता है। वैसे ही जो कर्म संस्कार होते हैं वो शरीर के द्वारा
समय पर प्रकट हो जाते हैं, इसीलिए इसको शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। वो शरीर क्षेत्र है और शरीर की सीरियते जो जीर्ण शीर्ण हो रही है, दिन प्रतिदिन क्षरण हो रहा है जिसका, तो ये अंत में नष्ट ही हो जाती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, दूसरे अध्याय में कह दिया था। ये जीर्ण होती चली जाती है, शीर्ण होती है, मैंने सड़ती रहती है। प्रत्येक क्षण इसके अणु जो हैं ये क्षरण को प्राप्त हो रहे हैं। शरीर की जो 6 स्थिति निरुक्तकार ने कहा कि अस्ते जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, यही 6 अवस्था है शरीर की। तो पहले तो उत्पन्न हुआ, फिर बढ़ा, और उसके बाद धीरे धीरे करके उसमें विपरिणाम होने लगा और अंत में नष्ट ही हो जाता है, घट जाता है, फिर नष्ट होता है। तो शरीर भोगायतन शरीर को कहते हैं, शरीरम भोगायतनम, जो प्रारब्ध है, जो भोग है, इसी शरीर से भोगा जाता। और कर्मायतन भी शरीर ही है, तभी शरीर बनते ही है। कर्मों के आधार पर जैसे उसकी वासना है उसके अनुसार शरीर प्राप्त होती रहती है। 84 लाख योनियाँ हैं, उसके बाद मनुष्य योनि है। तो भोगायतनम शरीरम और कर्मायतनम शरीरम, दोनों प्रकार से शरीर की व्याख्या है। शरीर रोगों का भी घर है। व्याधि कौन ऐसा है जिसको व्याधि आदि ना आती हो? तो हर प्रकार का सुख और दुख दोनों का भोग करने के लिए शरीर धारण करता है जीवात्मा। तो जो शरीर है, इदम शरीरम कौन्ते, हे कौन्ते, यह शरीर क्या है? क्षेत्रम इति अभिधीयते, ये क्षेत्र है। क्षेत्र भी क्षतात्रायते है। क्षतात माने जो चोट लगे अथवा जो कमी हो जाए, उस कमी को जो पूर्ण करे उसको क्षेत्र कहा। तो अथवा क्षरणात् इति क्षेत्रम, जो प्रतिक्षण क्षरण हो रहा है वो भी क्षेत्र है। और क्षेत्र की चर्चा तो आरंभ में ही कर दिया था, गीता का पहला श्लोक ये आरंभ ही वहीं से हुआ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र क्या है? क्षेत्र वही खेत, शरीर ही, और कुरुक्षेत्र है उस स्थान विशेष का नाम, लेकिन धर्म क्षेत्र। तो इस शरीर से केवल कर्म, कुरु माने कर्म, कर्म क्षेत्र ही नहीं है बल्कि धर्म क्षेत्र भी यही है। इससे केवल अशुभ शुभ कर्मों का फल ही नहीं भोगता, ये स्वातंत्र भी इसमें है। और मनुष्य तन ऐसा है जिसमें परतंत्रता के साथ स्वतंत्रता भी इसको दिया, और तभी सारी व्याख्याएं। अगर परतंत्र शरीर मनुष्य की भी होती तो सारे शास्त्र पुराणों का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। देखें जो अन्य योनियां हैं मनुष्य को छोड़ करके, वो सब भोग योनियां हैं, पूर्व कर्मों के अनुसार भोग भोगते हुए शरीर छोड़ देते हैं। पर मनुष्य शरीर ऐसी है जो पूर्वकृत कर्मों का फल भोगती है और साथ में नवीन कर्मों को करता हुआ मनुष्य स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी कर लेता है, मुक्ति की भी प्राप्त कर ले जाता है। परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसकी भी प्राप्ति मनुष्य तन से ही हो सकती है, बाकी अन्य किसी तन से नहीं होती। धर्म का कार्य भी मनुष्य के शरीर से ही संभव है, पशु पक्षी आदि धर्म का कार्य क्या कर सकते हैं? इसीलिए जो चतुर्थ पुरुषार्थ कहा, चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो मानव तन से ही प्राप्त होने वाला है। और कर्म की शरीर तो है ही, इसीलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र दोनों शब्द का प्रयोग किया था। नहीं तो कुरुक्षेत्र कह देने से धर्म क्षेत्र फिर कहने का कोई अभिप्राय नहीं था। अथवा जब धर्म क्षेत्र कह ही दिया था तो कुरुक्षेत्र क्यों कह रहे हैं? तो जो बात वहाँ कही गई थी उसकी व्याख्या अब यहाँ स्पष्ट रूप से भगवान समझा रहे हैं। कहा अर्जुन इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, यह जो शरीर है, अच्छा इदम से शरीर का ही बोध होगा। और 2 शब्द हैं, जैसे पूर्णमदः पूर्णमिदम कहा, तो इदम जो पूर्णम है वो इदम इसी सृष्टि के लिए है, संसार के लिए, जगत के लिए है, इदम शरीर के लिए। और जब अधः कहेंगे पूर्णमदः तो अधः से संकेत उस परमात्मा से होता। तो कहा कि हे अर्जुन, यह जो शरीर है ये धर्म क्षेत्र भी है, कुरुक्षेत्र भी है। जो पूर्वकृत प्रारब्ध है उसको तो भोगेगा शरीर, भोगायतन है ही, लेकिन इससे धर्म का कार्य होता हुआ जो धर्म का संग्रह होगा, इससे उत्तम लोगों की प्राप्ति भी इसी शरीर, इसी जीवात्मा को होगी। इसीलिए कहा भगवान ने कि यह शरीर ही क्षेत्र है। इति अभिधीयते, अभिधीयते जो प्रयोग किया है उसका अर्थ है कथन, माने ऐसा कथन होता है, ये कहा जाता है, माने निश्चित ही है कि शरीर ही क्षेत्र है। और का एतद यो वेत्ति,
एतद माने इसको, यह माने जो, वेत्ति माने जानता है, इसको जो ठीक से समझता है। तम प्राहुः, तम और एतद यो वेत्ति तम क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अच्छा, अब क्षेत्रज्ञ भी कहा। क्षेत्र तो हो गया शरीर, क्षेत्रज्ञ कौन है? तो कहा इस क्षेत्र को जो जानता है वही है क्षेत्रज्ञ। पर क्षेत्रज्ञ से क्या अभिप्राय है? तो कहा एक तो हो गया शरीर क्षेत्र, और दूसरा इसका जानने वाला जो आत्मा है वह है क्षेत्रज्ञ। इति माने ऐसा, तद्विदः इन दोनों को, माने क्षेत्रज्ञ को भी और क्षेत्र को भी। तद्विदः का तौ विदः ये अर्थ हो जाएगा, तौ विदौ, इन दोनों को जो जाने, क्षेत्र को भी जो जाने, क्षेत्रज्ञ को भी जो जाने। तो इसको जानने वाला कौन है? इन दोनों के तत्व को जानने वाले जो ज्ञानी जन हैं वो क्या कहते हैं? तद्विदः प्राहुः, वही कहते हैं। तो कहा कि यह शरीर, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बने शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, और इन दोनों को जो जानता है, इनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ भी जो क्षेत्र को में रहता हुआ क्षेत्र को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो यहाँ शरीर की व्याख्या और शरीर में रहने वाले जीवात्मा दोनों की, लेकिन आगे चल करके भगवान बताएंगे कि क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्र क्या है, दोनों को पार्थक्य करेंगे। पर यहाँ इतना स्पष्ट समझा दिया, दो विभाग कर लीजिए, एक क्षेत्र है, एक क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र क्या है? तो शरीर ही क्षेत्र है, और शरीर में रहने वाला जो जीव है, जो इस शरीर को भी जान रहा है, वही है क्षेत्रज्ञ। और तद्विदः, इनको जो जानने वाले हैं वही ज्ञानी जन हैं, तत्व ज्ञानी हैं, वो ऐसा प्राहु बने कहा करते हैं। पुनः अगले श्लोक में कहा कि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज्ञानम मतम मम। भगवान ने कहा कि और हे भारत, हे अर्जुन, तुम सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम अपि माम विद्धि। सर्व क्षेत्रेषु, अब क्षेत्र तो बहुत हो गए, शरीर तो अनंत है, लेकिन क्षेत्रज्ञ भी क्या अनंत है? माने जितनी शरीर है उसमें उतने जानने वाले भी हैं। तो भगवान ने कहा कि नहीं, इस दुविधा में मत रहो हे अर्जुन। सर्व क्षेत्रेषु, चाहे अनंत हो, कितने भी क्षेत्र क्यों न हो, शरीर क्यों न हो, उन सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञम, क्षेत्रज्ञ बने जो जीवात्मा है, अपि मन भी माम विद्धि, मुझे ही जानो। माने वो क्षेत्रज्ञ के रूप में मैं ही हूँ। और ये जो क्षेत्रज्ञ है, इसकी चर्चा आगे जब 15वां अध्याय आएगा तो उसमें इसकी विस्तार से व्याख्या आएगी। पर यहाँ भगवान ने कहा कि क्षेत्रज्ञ के रूप में, जीवात्मा के रूप में मुझे ही समझो, मुझे जानो। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः यत् ज्ञानम तत् ज्ञानम इति मम मतम। भगवान ने कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, अब क्षेत्र माने विकार सहित जो प्रकृति है उसको क्षेत्र कहिए, प्रकृति का ही विस्तार, प्रकृति का ही संघात, ये क्षेत्र बना हुआ है। तो का इस क्षेत्र माने विकार सहित प्रकृति का, और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ माने पुरुष का, प्रकृति और पुरुष का को कहा कि यत ज्ञानम, जो ज्ञान है, ज्ञान किस प्रकार से? तत्व से जानना, तत्व का जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान जिसको कहते हैं। तो तत्व ज्ञान माने तत्वतः जान लेना, क्षेत्र को भी तत्व रूप से जानना और क्षेत्रज्ञ को भी तत्व से जानना। इन दोनों का अपने एक प्रकार से विकार सहित प्रकृति का और पुरुष को जो ज्ञान है उसको तत्ज्ञानम इति मम मतम, वही ज्ञान है, वही असली ज्ञान है। माने ज्ञान होना, सामान्य चीज़ों को जान लेना, ये तो जानना हुआ, लेकिन वस्तुतः तत्वपूर्वक जो विकार सहित प्रकृति को क्षेत्र रूप में जानता है, और जो पुरुष को जिसको क्षेत्रज्ञ कहा है, इसको भी जो तत्व रूप से जानता है, उसका ज्ञान ही असली ज्ञान है, तत्व रूप का ज्ञान है। ये मे मतम, मम मतम, ये मेरा मत है। तो भगवान ने यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की और ये बताया कि क्षेत्र तो शरीर है, ये अनंत जीव हैं और सबको अपना अपना शरीर प्राप्त हुआ है।
उस सब शरीरों में रहने वाला जो जीवात्मा है वो अज्ञान की दशा में जब है तब तो जीव है। उपाधि के कारण अब देखें, जैसे एक शरीर है और उससे दूसरे भिन्न, एक की मृत्यु होती है दूसरी रहती है, पर उन दोनों में या उन सब में कह लें जो जीवात्मा है वो जीव तो तब तक है जब तक कि अज्ञान की दशा में है, और बोध होता है तो वही आत्मा है, वो परमात्मा का ही स्वरूप है, तो भगवान ही हैं। इस रूप में कह रहे हैं कि जितने भी क्षेत्र दिखाई पड़े, जहाँ जितने शरीर में दिखाई पड़ते हैं, सर्व क्षेत्रेषु, उन सारे क्षेत्रों में माने शरीरों में क्षेत्रज्ञम, क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा अपि माम विद्धि, उसे मुझे ही जानना। और जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, क्षेत्र माने एक प्रकार से प्रकृति का ही कार्य है, जो शरीर है वो प्रकृति का संघात रूप है। तो ये क्या है इसको भी विस्तार से बताएंगे, पर कह रहे हैं कि जो क्षेत्र माने विकार से ही तो प्रकृति है, और क्षेत्रज्ञ माने जिसको जीवात्मा कह रहे हैं, जिसको पुरुष कहते हैं, इसको जो तत्व रूप से जानता है वस्तुतः वही जानता है, उसी का जानना असली जानना है। इति मे मतम, यह मेरा मत है, ऐसा भगवान ने अर्जुन को यहाँ समझाया। हाँ, पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात है तो उसमें देखें क्या है। भगवान ने कहा तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद विकार्यतश्च यत स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासीन मे शृणु। भगवान ने कहा कि तत् क्षेत्रम, तत् माने वह, क्षेत्र माने क्षेत्र, यत माने जो है, और च माने और, यहाँ जो च कई बार च आएगा, यच्च यादृक् च यद विकारी च स च, तो ये कई बार च आएंगे। ये च यहाँ इसका अर्थ है समुच्चय, ये समुच्चय के रूप में च का प्रयोग है। तो वह क्षेत्र है जो जैसा है, यादृक् माने जिस रूप में है, यद विकारी और जिन विकारों वाला है, च और यतः यत जिस कारण से, यत माने जो हुआ है, च और सह वह क्षेत्रज्ञ, च माने भी, यह माने जो है, यत प्रभाव जिस प्रभाव वाला है, तत् उन सबको, ये इतनी बात कही, वह जो क्षेत्र है यादृक् माने जैसा है, यद विकारी जिन विकारों वाला है, यतः यत जिस कारण से हुआ है माने उसका कारण जो भी है, तथा स च यह और वह जो क्षेत्रज्ञ है, यत प्रभाव, फिर कहा कि जिस प्रभाव वाला है, जैसा उसका प्रभाव है। तो ये 6 चीजें कही। इन 6 को भगवान ने कहा तत्समासीन में शृणु, इसको संक्षेप में, समास माने संक्षेप, व्यास माने विस्तार, तो यहाँ विस्तार से न कह करके समास से कह रहे हैं। विस्तार से यदि बताने लगे तो गीता क्या कितनी गीताएं बन जाएंगी, इसलिए भगवान ने विस्तार से नहीं कहा कि इसको हम संक्षेप में ही समझा दे रहे हैं। और समास कहते ही हैं माने कई पद अगर एक कर दिए जाए तो समास हो जाता है, समसनम ही समास, और वही अगर अलग अलग पद करके बोले तो व्यास हो जाता, विस्तार होता। अब कह दिया कि साक पार्थिव, ये समास हो गया, अब इसको अलग अलग पद करेंगे, साक प्रिय पार्थिव इति साक पार्थिव, तो इसका मतलब 3 पद हो गए, जिसको एक पद में कह दिया। तो ठीक इसी प्रकार से समास का अभिप्राय यही है कि जो बहुत विस्तार वाला है उसको मैं संक्षेप करके कहूँगा। किसको आप कहेंगे? जो क्षेत्र जिसे कहा वह क्षेत्र, और उस क्षेत्र में जिस प्रकार यदि विकारी, जो विकार आते हैं, विकार अनेक प्रकार से आएंगे, अब अंतः विकार भी हैं, वही विकार भी हैं, उन सारे विकारों को। और कहा कि यादृक और जैसा है ये क्षेत्र जिस रूप में है, जिस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है, शरीर के क्षेत्र की जैसी स्थिति बनती है, कैसे इसकी स्थिति बनी है, तो इस सारे विस्तार को। और कहा कि जिस कारण से ये उत्पन्न हुआ, कहाँ से ये प्रकट होता है, कैसे प्रकट होता है, तो इत्यादि बातों को। और कहा लेकिन इतना ही नहीं, ये तो क्षेत्र का स्वरूप हुआ, लेकिन क्षेत्रज्ञ को कैसे जाने, तो उसके लिए प्रयोग कर दिया सह माने वह, स च यो यत् प्रभावस्य, सह माने वह क्षेत्रज्ञ जो है, और उसका यत् प्रभाव जैसा प्रभाव है, वह सब
मैं समास वन संक्षेप में आपको सुना रहा हूँ। अर्जुन से कहा कि उसको शृणु, शृणु माने सुनो। ये श्रु धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में शृणु शब्द बना, कहा कि उसको सुनो, ध्यान से सुनो। और जब ध्यान से सुनाना होता है, भगवान को लगता है कि अर्जुन की चित्तवृत्ति कहीं व्याकुल न हो, कहीं और चीज़ें न उनके समझ में आ जाए, तो भगवान जोर दे करके कहते हैं कि अर्जुन इसको ध्यान से सुनना। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का मामला बहुत आसान नहीं, इसको ठीक से सुनोगे तब समझ में आएगा कि कैसे क्षेत्र बना और कैसे क्षेत्रज्ञ का क्षेत्रज्ञ है और क्षेत्र का निर्माण होता है, कैसे किस विकार से, किस रूप में, किस कारण से, और इसका प्रभाव क्या है, इन सबको संक्षेप में ही भगवान बता रहे हैं। अर्जुन से कह रहे हैं उसको तुम सुनो। तो ये जो क्षेत्र है या क्षेत्रज्ञ है, भगवान कह रहे हैं क्या इसके पहले कोई नहीं बताया है, लोग जानते नहीं, मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ, सो भी बात नहीं है। भगवान ने बता दिया कि अगर आप हमसे न भी सुनते तो इसको अन्यत्र भी जान सकते थे, तो कहाँ से हम जान पाएंगे। अगले श्लोक से भगवान ने कहा इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमतिभिर विनिश्चितै। भगवान ने कहा कि ऋषिभिर बहुधा गीतम, इसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो तत्व है, उस तत्व को, क्षेत्र का तत्व क्या है, क्षेत्रज्ञ का तत्व क्या है, इस सबको ऋषि भी ऋषियों के द्वारा, ऋषि ऋषि दर्शनात्, जिसको दर्शन हुआ हो, अथवा जो ऋषय मंत्र दृष्टा, जो मंत्र दृष्टा हुए। ऋषि शब्द सबके लिए लागू नहीं होता। जिन लोगों ने मंत्र को देखा है, जैसे वशिष्ठ आदि हुए अथवा विश्वामित्र हुए, बहुत ऋषि हुए, गौतम ऋषि भी हैं, याज्ञवल्क्य भी ऋषि हैं, तो ऋषियों की संख्या बहुत है। ऋषिकाएँ भी हुई हैं, जो स्त्रियां हैं उन्हें भी मंत्रों के दर्शन हुए, तो उनको ऋषि का कहते हैं। ये ऋषिका, इन लोगों ने मंत्रों को देखा और उन मंत्रों के माध्यम से ऋषियों ने इसको बहुधा गीतम, बहुधा माने बहुत प्रकार से, ये धा भी जहाँ लगता है संख्यावाची शब्दों के साथ प्रकार अर्थ देता है, तो बहुत प्रकार से माने अनेक प्रकार से गीतम गाया है। गाया माने समझाया है, कहा है, व्यक्त किया है ऋषियों के द्वारा अनेक प्रकार से। यह जो तत्व है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तत्व, ये अनेक प्रकार से कहा गया है। कहा कि और विविधै छंदोभिः, छंदोभिर विविधै पृथक, तो विविधै छंदोभिः पृथक गीतम, और विविध प्रकार के, विविध माने अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के, छंदोभिः माने छंद के द्वारा। छंद का अर्थ होता है मंत्र, और छंद का अर्थ है छादनातीत छंद, जो ढकता है, जो छिपाता है, जिससे व्यक्ति आवृत हो जाता है, वो छंद है। और छंद इसलिए भी कहते हैं कि वह छादनात छंद है, चार, कभी सम कभी विषम, अनेक प्रकार का ये वृत्त होता है, इसीलिए छंद कहा है। तो मंत्र भी छंद को ही कहते हैं। छंदसि बहुलम जब पाणिनि कहते हैं तो इसका अर्थ है कि छंदस माने वेद में, छंद का अर्थ वेद भी है और छंद का अर्थ मंत्र भी है। तो विविधैः छंदोभिः पृथक गीतम, माने नाना प्रकार के वेद मंत्रों से। और ये जो छंद है, ये रक्षा तभी करते हैं जब जागृत अवस्था में मंत्रों का उच्चारण करके मंत्रों के अनुसार आचरण करे। लेकिन ये भी साथ छोड़ते हैं कब, जब व्यक्ति की मृत्यु की अवस्था आ जाती है, तो उस समय मंत्र भी, छंद भी छोड़कर चले जाते हैं। कहा कैसे, कहा कि अजाक्षा, जैसे कि पक्षी है, नीडास कुंता युजात पक्षा, इसीलिए कहा कि आचरण सदैव आचरण में उतारते रहना चाहिए। और जिसने आचरण ठीक नहीं रखा, आचारहीनम न पुनंति वेदा, वेद भी उसको पवित्र नहीं कर पाते। यद्यपि अधीता सह षड्भी रंगई, यद्यपि वेदों को 6 अंगों सहित क्यों न अध्ययन कर लिया गया हो, इसीलिए कहा कि 6 अंगों के सहित वेद का अध्ययन करने वाले को भी छंदासी एनम मृत्यु काले त्यजंती, जो छंद है, मंत्र हैं, मृत्यु काल के समय में त्याग देते हैं। कहा कैसे, तो कहा कि जैसे नीड़ा शकुंता इव जात पक्षा,
पक्षियों के बच्चे जो अंडे में उत्पन्न होते हैं, अंडे फोड़ करके जब प्रकट होते हैं तो पंख नहीं होते, तब तक घोंसले में ही बैठे रहते हैं, घोंसले से बाहर नहीं जाते। उनके माता पिता ही उन्हें अन्न आदि देकर, जल दे करके उनका जीवन बचाते रहते हैं। लेकिन कहा कि जैसे नीड़ा शकुंता, ये जात पक्षा ने पंख निकलते ही वो नीड का त्याग कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से छंदों भी, जो छंद है माने मंत्र है, वेद मंत्र, इसको ऋक भी कह सकते हैं, साम भी कहिए, यजु भी कहिए, ये सब मंत्र ही है। तो ऋक के द्वारा अथवा ये कहले वेद मंत्रों के द्वारा विविध ही अनेक प्रकार से पृथक विभाग पूर्वक गीतम कहा गया है। ऋषिभिर बहुधा गीतम, और छंदो भी विविध छंदो भी पृथक। फिर कहा कि ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव, और ब्रह्म सूत्र पदै, ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा। व्याख्याकारों ने कुछ ब्रह्म सूत्र से ये अर्थ भी कर लिया कि जो उपनिषद आदि है, ब्रह्म सूत्र माने उपनिषद आदि। लेकिन ब्रह्मसूत्र, व्यास जी का ब्रह्मसूत्र तब तक बन चुका है, और उस ब्रह्मसूत्र की व्याख्या व्यास जी ने स्वतः भी किया। शांकर भाष्य भी ब्रह्मसूत्र पर है। प्रस्थान त्रयी में तो ब्रह्मसूत्र और यही भगवद गीता और उपनिषद आते ही हैं। तो यहाँ ब्रह्मसूत्र पदैहि, जब कहा पदैहि बहुवचन है, तो ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा। ये ब्रह्मसूत्र तो आरंभ ही है कि वो जन्माद्यस्य कह दिया कि जन्मादिश्य का अर्थ है कि जन्म आदि, जन्म भी मृत्यु भी जिससे होते हैं, ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते। और शास्त्र योनित्वात् उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा किया। तो ब्रह्म को, ज्ञान को प्रतिष्ठित करने के लिए जो छोटे छोटे सूत्र दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, उसको ब्रह्म सूत्र कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ब्रह्म सूत्र, और उसकी व्याख्या आसान नहीं है, पर उस ब्रह्म सूत्र के द्वारा ये बात बता दी गई है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। वहाँ ब्रह्म की बड़ी विस्तार से व्याख्या सूत्रों के माध्यम से व्यास जी ने किया है। तो कहा कि च, और विनिश्चित ही कह दिया। विनिश्चित ही, निश्चित शब्द ही अपने आप में निश्चित कर देता है कि ये बात ज्यों की त्यों ऐसा ही है। निश्चित का अर्थ है निश्चय, चय माने चयन करना, निह मन निशेषेण, संपूर्ण रूप से किसी बात को तय कर लेना, यही निश्चय होता है। लेकिन जब निश्चय कर दिया, निश्चित कर दिया, तो उसमें भी विशेष उपसर्ग भी लगा दिया। भी निश्चित ही है, भी निश्चित माने विशेष रूप से इसको अच्छे प्रकार से निश्चय किए हुए। अब कहा हेतु मत भी, हेतु मत माने युक्ति युक्त ब्रह्म पदैहि एव, ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी क्या किया, वैसे ही जैसे कि पहले कहा छंदोभिर विविधै पृथक और ऋषिभिर बहुधा, फिर का गीतम। तो ब्रह्म सूत्र पदैहि एव गीतम, ब्रह्म सूत्र के पदों में भी वही बात कही गई, गाई गई है, कही गई है, अच्छे प्रकार से समझाई गई है। तो ब्रह्म सूत्र के पदों से वो अच्छे प्रकार से कही गई। और दूसरा कहा कि और कैसी कही गई, हेतु मत माने युक्ति युक्त कही गई है। छंदोभिर विविधै पृथक, और पृथक, चाहे तो ऋग्वेद के मंत्र हों, चाहे यजुर्वेद के हों, अथर्व के वो अथर्वण हों, और चाहे तो सामवेद के हों, ये अलग अलग सब ने उसी की व्याख्या किया है। ब्रह्म की व्याख्या किया है, आत्मा की व्याख्या किया है, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। वेदों में भी वही बात कही। इसलिए ऋषिभिर बहुधा गीतम, ऋषिभिर माने ऋषियों के द्वारा अनेक प्रकार से, बहुत प्रकार से, अच्छे प्रकार से उसे समझाया गया है, गाया गया है। भगवान कह रहे हैं कि उसको मेरे द्वारा आप सुनो। मैं बताना चाहता हूँ कि वो क्षेत्र क्या है, उसमें कौन कौन से विकार होते हैं, कैसे और किस प्रकार से उसका प्रभाव है, किन कारण से उत्पन्न होता है। और जो दूसरा वह क्षेत्रज्ञ है, जिसको हम जीवात्मा कह रहे हैं, जिसे मैंने कहा कि क्षेत्रज्ञम माम विद्धि, मुझे जानो, तो वो क्षेत्रज्ञ भी क्या है, उसका क्या प्रभाव है, संक्षेप में बताने को कह रहा हूँ। पर ये जानो कि उसको विस्तार से ऋषियों ने बहुधा गीतम, बहुत प्रकार से गाया। और विविधई पृथक छंदोभिर गीतम, विविध प्रकार के छंदों माने मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा अलग अलग उसकी व्याख्या की गई है। उसको हेतु मत भी माने युक्त युक्त बातों से विनिश्चित, अत्यंत विनिश्चय करके निश्चित किए गए ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव, ब्रह्म सूत्र के पदों के द्वारा एव माने वैसा, उसी प्रकार से
वह गाया गया है, बताया गया है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा की है। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने जिसको क्षेत्र कहा है उस क्षेत्र के बारे में बताना प्रारंभ किया कि क्षेत्र क्या है, कैसे इसमें विकार क्या है, उत्पन्न कैसे होता है, क्या कारण है इत्यादि। तो उसको विस्तार से भगवान, विस्तार क्या, भगवान ने तो संक्षेप में ही कहा है, तो उसको संक्षेप में ही बताना आरंभ करते हैं। भगवान ने कहा महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः। भगवान ने कहा कि और हे अर्जुन, अब उसको जिसको ऋषिभिर बहुधा गीतम, ऋषियों ने बहुत प्रकार से कहा है, जो ब्रह्मसूत्र पदैव, ब्रह्मसूत्र पदों के द्वारा जो कहा गया है और जो मंत्रों में विविध प्रकार से जिसका वर्णन आता है, उसको मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ, जानो क्या है। तो भगवान ने कहा महाभूतानि, महाभूत, ये महाभूत 5 महाभूत हैं। और लेकिन ये 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसका जो सूक्ष्म भाव है, माने स्थूल रूप में 5 महाभूत नहीं, सूक्ष्म रूप से तन्मात्रा, तो 5 महाभूत अहंकार, पुनः अहंकार, बुद्धि, बुद्धि च, और महाभूतान्य अहंकार, बुद्धि अव्यक्तमेव च। अव्यक्त माने जो त्रिगुणमयी माया है भगवान की, त्रिगुणमयी माया को अव्यक्त ही कहा है, कहीं अव्यक्त प्रकृति को भी कहा है। का एव च, तथा 10 इंद्रियाणि, 10 इंद्रियां, वही कान, त्वचा, नेत्र, रसना मन जीभ और घ्राण, ये 5 जो हैं ज्ञानेन्द्रिया, और 5 कर्मेंद्रिया माने वाक, वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा। तो ये 10 इंद्रियां हैं, इसीलिए कहा दशैकम च, 10 और एकम। वो एक कौन है? एक मने वही एक मन, जो इन 10 इंद्रियों का नियंत्रण करता है, इनका स्वामी है, वो मन है। इन इंद्रियों से जब संयुक्त मन होता है तभी इंद्रियां अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हो पाते हैं। मन का अगर इनसे संपर्क हट जाए तो इंद्रियां निष्क्रिय हो जाते हैं, फिर वो जान ही नहीं पाते हैं। मन का संपर्क जिस जिस इंद्रिय से होता है वो इंद्रिय सक्रिय रहते हैं, और मन का अगर संपर्क टूट जाता है तो इंद्रियां एक प्रकार से निष्क्रियता को प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा दशैकम, 10 एकम, 10 तो इंद्रियां और एक इंद्रियाणी कौन है? वो मन। कहा पंचचेन्द्रिय गोचराः, और पंच बने 5, इंद्रिय गोचराः, इंद्रियों के जो विषय है। तो इंद्रियों के 5 विषय कौन हैं? तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द जो है यह आकाश का है और ये कान का विषय है। ये कर्णेंद्रिय जो है, श्रोत इंद्रिय जिसको कहते हैं, उसका विषय है, वो इंद्रिय गोचर शब्द है। त्वचा का जो है स्पर्श है, और नेत्र का रूप है, रसना जो जिह्वा है उसका रस है, और घ्राण इंद्रिय जो है इसका गंध है। तो पंच इंद्रिय गोचरा, ये 5 ये इंद्रिय गोचरा माने जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हैं, इनका ये कहाँ से कैसे प्रकट हैं? तो कहा कि ये सब ही शरीर है, यही क्षेत्र है। महाभूतानि, पंच महाभूत, पंच महाभूत स्थूल नहीं, सूक्ष्म पंच महाभूत माने सूक्ष्म पंच महाभूत। अहंकार, अब देखिए क्रमशः पहले तो हम कहें कि जो पंच इंद्रिय कर्मेंद्रियां हैं, इन पंच कर्मेंद्रियों के बाद पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, और इनके 5 विषय, इनके जो विषय गोचर हैं, माने ज्ञानेंद्रियों के कौन? वही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। फिर कहा कि इनका जो स्वामी एक और मन। मन से जब ऊपर उठेंगे तब कहा कि ये जो मन से ऊपर देखें तो कहा कि बुद्धि नहीं, पहले अहम है, अहम, अहम से परे बुद्धि, महत्तत्व तो ये समष्टि बुद्धि है। तो बुद्धि जो है अहंकार से भी परे है, और अहंकार से परे फिर क्या हुआ? तो कहा कि वही पंचमहाभूत और अव्यक्त। तो अव्यक्त सर्वोपरि, उस अव्यक्त से
वो अव्यक्त क्या है? त्रिगुणमयी माया, परमात्मा की। इसी को प्रकृति भी कहा है। अब देखिए, भगवान ने जो पहले ही 7वें अध्याय में अपनी 2 प्रकार की प्रकृति का विभाजन किया था, तो कहा था कि मेरी 2 प्रकृति है, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति में बताया था कि ये जो है अष्टधा प्रकृति हमारी, अपरा प्रकृति अष्टधा है। तो उसमें कहा था कि खम वायु अग्निम सलिलम महीम च, तो वो अहं भूमिरापो नलो वायु, ये है पूरा श्लोक। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारीति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो भगवान ने वहाँ कहा था कि ये मेरी अष्टधा प्रकृति है। भूमि पृथ्वी, आपः जल, भूमिरापः अनलो अनल अग्नि, वायु खम मने आकाश, फिर मनः मन, बुद्धि रेवच अहंकारीति यम में अहंकार मने 8वां अहंकार। भिन्ना प्रकृति अष्टधा, यही अष्टधा मेरी भिन्ना प्रकृति माने अपरा प्रकृति है। तो परा प्रकृति को कहा था कि जीवभूता सनातनी, वो जो जीवभूता है यही भगवान की परा प्रकृति है। तो यहाँ ये समझा रहे हैं भगवान कि ये जो शरीर की निष्पत्ति होती है, क्षेत्रात् बनता है, क्षेत्र प्रकृति का विकार है। अब देखें, अगर आप सांख्य योग में जाइए, सांख्य शास्त्र में, तो सांख्य भी 2 प्रकार का है, ईश्वरवादी और निरीश्वरवादी। तो उसमें जो वर्णन करते हैं तो यही कहते हैं कि पुरुष बहुत्व की बात कहते हैं। पुरुष बहुत्व इसलिए करना पड़ता है कि कहते हैं कि एक शरीर का जो पुरुष है वो शरीर नष्ट होती तो दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो भिन्न भिन्न शरीर में भिन्न प्रकार का, लेकिन वह टिक नहीं पाता तर्क के सामने, क्योंकि पुरुष का स्वभाव नहीं है। जन्म लेना पुरुष का स्वभाव नहीं, मृत्यु पुरुष का स्वभाव नहीं है। ये तो प्रकृति के कार्य हैं। तो प्रकृति के कार्य भगवान स्वयं यहाँ बता रहे हैं कि उसी प्रकृति से निर्मित हो रहा है। प्रकृति के विकार से ही, प्रकृति का विकार हुआ, यद्यपि पुरुष का संपर्क है, लेकिन प्रकृति के विकार में जो त्रिगुणमयी प्रकृति है, त्रिगुणमयी सत्वरजतम, उसको अव्यक्त कहते हैं, इसी को माया कहते हैं, यही प्रकृति है। तो इससे फिर क्या आया? तो महत तत्व बुद्धि, समष्टि बुद्धि जो है उसको महत तत्व कहते हैं। उसके बाद अहं, अब पंचमहाभूत आ गए। पंचमहाभूत सूक्ष्म रूप से आए। अभी तक जब तक ये पंचमहाभूत हैं, ये अपंचीकृत इसको कहा है वेदांतियों ने। इनका पंचीभूत नहीं, पंचीकृत नहीं हुए हैं, अपंचीकृत है। तो ये स्थूल रूप से नहीं बल्कि सूक्ष्म रूप से पंचमहाभूत। और इन पंचमहाभूतों से फिर जो है मन आया, मन के बाद पंच तन मात्राएं आ गई, मन आया, और फिर 5 जो ज्ञान के विषय हैं, ज्ञानेंद्रियां और फिर कर्मेंद्रियां, यही संघात है। यह जो संघात है यही है क्षेत्र, इसी को क्षेत्र कहा है। तो कहा कि 5 महाभूत, पंच महाभूत, महाभूतानि, अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त मूल प्रकृति त्रिगुणमयी माया, तथा 10 इंद्रियाणि, 10 इंद्रियां, एकम एक मन च, और 5 इंद्रिय गोचरा, 5 इंद्रियों के विषय, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सब मिलकर के ही यह शरीर बनता है, ये क्षेत्र बन जाता है। तो यही क्षेत्र है, ये प्रकृति का है, प्रकृति ही क्षेत्र बन रही है, उसका जो संघात होता है एक क्षेत्र के रूप में आता है। तो ठीक है, अब शरीर का निर्माण जो हुआ किस रूप में हुआ, इसमें जो विकार है ये भी भगवान ने बता दिया। पहले कहा था, संक्षेप में कहेंगे। तो कहा कि अच्छा, इसमें क्या इसका जो है आपने बता दिया कि ठीक है क्षेत्र इस रूप में होता है, पर क्या इसके विकार भी हैं? यदि विकार ही कहा था, ये शरीर का कारण क्या बनता है, इसमें विकार क्या होते हैं, उसको स्पष्ट करें। तब भगवान ने कहा, अगले श्लोक में भगवान ने कहा पुनः, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतद क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम। भगवान ने कहा कि देखिए अर्जुन, जो इच्छा है चाह, और द्वेष माने द्वेष, द्वेष सुखम सुख, दुखम और दुख का जो संघात है, संघात माने स्थूल देह का पिंड, और चेतना, चेतनता जो शरीर और अंतःकरण की एक प्रकार की चेतन शक्ति है, उसको चेतना कहते हैं जी। तो कहा कि चेतनता और धृति, धृति माने धैर्य, और एतत यह क्षेत्रम क्षेत्र, सविकारम विकारों के सहित, समासेन उदाहृतम संक्षेप से मैंने कहा है।
क्या अर्थ है कि देखिए, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये संघात चेतना, धृति, यह सब क्षेत्र विकारों के सहित जो विकार होते हैं, यही क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इच्छा होगी, किसकी इच्छा होगी? जिसको चेतना कह रहे हैं, चेतनता, वही चेतना इच्छा करेगी। द्वेष होगा, सुख आएगा, दुख आएगा। ये सब सुख दुख प्रकृति के अंतर्गत ही हैं। इच्छा भी प्रकृति के अंतर्गत है, द्वेष भी प्रकृति के अंतर्गत है। ये किसमें आ रहा है? तो संघात रूप से जो स्थूल देह का पिंड बना हुआ है। और इस चेतना में धृति, धृति का अर्थ होता है धैर्य धारण करना। धृति माने एक प्रकार से रोकना, ये धृति। और कहा कि जो इच्छादि है ना, ये सब क्षेत्र के विकार है। जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख आदि, ये सब क्षेत्र के विकार हैं। और क्षेत्र का स्वरूप कहा था कि कहेंगे तो क्षेत्र में मैंने शरीर में क्या क्या विकार आ सकते हैं। कभी इच्छा हो जाती है, कभी द्वेष होता है किसी से। द्वेष इसलिए होता है कि वो अपने मन के अनुसार कार्य नहीं बना तो वो अपना शत्रु लगने लगता है, वही द्वेष हो जाता है, उसी से द्वेष होता है। और कभी शरीर को सुख मिला तो उसको सुख मानता है, यद्यपि वो सुपसर्ग ही है, ख तो आकाशी है, पर सुख मानता है कि शरीर को हमारे इससे आराम मिलता है, लाभ होता है। और दुख भी आता है, तो सुख दुख तो ये शरीर के ही विकार हैं। शरीर से ही होता है कि शरीर के नाते हैं। शरीर को गर्मी बढ़ गई है, बहुत कष्ट आ रहा है। अच्छा, सर्दी आ गई, बहुत हो गई तो फिर कष्ट हो रहा है। शीतोष्ण हो गया, समत्व आ गया तो बस ठीक है। और सुख और दुख दोनों जो हैं ये इसी स्थूल देह के से, इसी संघात से, ये क्षेत्र से ही जाने जाते हैं। उसी से इच्छा और द्वेष होता है। लेकिन अनुभव जब करता है तो चेतनता, उसका जो चैतन्य है, उसी से, चेतन शक्ति से उस शरीर के अंतःकरण में ही इसका अनुभव होता है। तो कहा कि इस प्रकार से हे अर्जुन, एतद क्षेत्रम समासेन, इस क्षेत्र को हमने समास माने संक्षेप से, सविकारम उदाहृतम, विकार के सहित उदाहृत किया, मैंने कहा है। तो इसमें विकार क्या है? तो विकार है इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, धृति आदि। तो धृति अंतःकरण का विषय है, लेकिन जो बहिर इच्छा होती है, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख आदि, तो इसी शरीर के संघात से ऐसा होता है। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।